बंधन बैंक पर्सनल लोन अप्लाई करते वक्त अगर आपके पास सही जानकारी ना हो तो आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठोगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो बताऊंगा ही, साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोन अप्लाई करते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका मेहनत से कमाया हुआ एक भी रुपया आपको एक्स्ट्रा किसी को भी देना ना पड़े। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम आ गए अपने स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोन फीचर के बारे में बात करते हैं। तो लोन अमाउंट की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 50,000 से लेके 25 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब आपको यहाँ पे एक्चुअल में कितना अमाउंट मिलेगा वो टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर और भी काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नीचे लिखा हुआ है अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अट्रैक्टिव है वो आपको आगे पता चलेगा। रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो लोन चुकाने के लिए सीधे सीधे आपको यहाँ पे मिल जाता है 5 ईयर्स, यानी कि आप यहाँ पे पूरे 60 महीने तक का लोन टेन्योर बना सकते हो। डोर स्टेप डॉक्यूमेंट कलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है जिसके चलते लोन थोड़ा सा फास्टर हो सकता है। क्विक लोन प्रोसेसिंग के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट पेमेंट फीचर। तो यहाँ पे आपको पार्ट पेमेंट फीचर मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन है। पार्ट पेमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि जब चाहे आप जितना चाहे अमाउंट आप पार्ट पेमेंट करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो बैंकिंग सिस्टम थोड़ा अलग काम करता है। इस चीज को और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए आपको एज अ बैंकर समझना पड़ेगा। मान लीजिए जो बंधन बैंक है वो आपका बैंक है और आप ही किसी को लोन दे रहे हैं, जितना का भी अमाउंट हो लोन आप दे रहे हैं, तो आपका मेन इंटेंशन क्या रहेगा? आपका रहेगा इनकम। तो आपको इनकम चाहिए। इनकम किस तरह से करना है? यहाँ पे इंटरेस्ट से। और भी काफी सारे हैं लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पे मेन है। तो सिमिलरली बैंक को भी इंटरेस्ट कमाना होता है। अगर आप लोग जितना चाहे उतना आप यहाँ पे पार्ट पेमेंट करके लोन को क्लोज कर दोगे तो यहाँ पे बैंक कमाएगा कहाँ से? तो इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। जनरली अगर आप यहाँ पे पार्ट पेमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 12 ईएमआई यानी कि 12 किस्त आपको देना पड़ता है। उसके बाद इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। अगर 12 ईएमआई देने के बाद पार्ट पेमेंट करना चाहते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे 1 लाख रुपया का लोन लेते हो, 1 लाख रुपया का आपका लोन है और आपने 12 ईएमआई पे कर दिया है और अभी आपके लोन बचा हुआ है 70,000 रुपया। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 70,000 रुपया बचा हुआ है। अब ये जो 70,000 रुपया आपका प्रिंसिपल बचा हुआ है उसी का आप मैक्सिमम 25% ही आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा लोन टेन्योर की अगर हम बात करें, मान लीजिए ये लोन आप 5 साल के लिए ले रहे हो, तो पूरे लोन टेन्योर के बीच में आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो 2 बार यहाँ पे अलाउ है, उससे ज़्यादा पार्ट पेमेंट आप नहीं कर पाओगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे आपको लोन, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस हमेशा मिलेगा। अब नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है नील फोरक्लोजर चार्जेस ऑन लोन अमाउंट 10 लाख एंड अबव। अगर आप यहाँ पे 10 लाख रुपया का लोन लेते हैं या फिर उससे ज्यादा का लोन लेते हैं तो यहाँ पे फोरक्लोजर चार्जेस रहेगा आपका 0, यानी कि फोरक्लोजर चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कितने अमाउंट का भी लोन ले लो आपको फोरक्लोजर चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे 2 लाख रुपया का लोन लेते हैं या फिर 5 लाख रुपया, मान लो आपने यहाँ पे 9 लाख रुपया का लोन ले लिया है तो ये 10 लाख रुपया से कम होता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको फोरक्लोजर चार्जेस देना पड़ेगा। अगर हम जनरली बात करें, मान लीजिए आपने 12 ईएमआई पे कर दिया है, 12 किस्त आपने भर दिया है। अभी आपको क्या करना है? लोन फोरक्लोज करना है, यानी कि लोन आपको बाकी जितना भी पैसा बचा हुआ है वो एक साथ दे के आपको लोन बंद करना है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप लोग 12 ईएमआई पे करने से पहले लोन क्लोज करना चाहते हो, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तो जितना भी आपका प्रिंसिपल बचा हुआ रहेगा, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आपने यहाँ से 1 लाख रुपया का लोन लिया है, ठीक है, 1 लाख रुपया का लोन लिया आपने, ऑलमोस्ट 9 महीना पे कर दिया है, यानी कि 9 ईएमआई आपने भर दिया। उसके बाद आपका जो मेन प्रिंसिपल है वो मान लो बचा हुआ है 80,000 रुपया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम 80,000 पकड़ते हैं। अब ये जो 80,000 पूरा आपका प्रिंसिपल बचा हुआ रहेगा, इस पे जो फोरक्लोजर चार्जेस लगाया जाएगा वो 3% से लेकर 5% तक हो सकता है। तो ये जो 80,000 रुपया आपका बचा हुआ अमाउंट है वो तो आप पे कर दोगे फोरक्लोजर के लिए, ये अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा लोन बंद करने के लिए। साथ ही आपको 5% और एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो 5% अगर हम पकड़ेंगे तो यहाँ पे आपको और 4,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि आपको 80,000 नहीं बल्कि यहाँ पे आपको 84,000 देना पड़ेगा आपको लोन क्लोज करने के लिए।
चलिए अभी हम इस चीज़ को और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया का लोन ले लिया है, पूरा अमाउंट कितना है 1 लाख रुपया, और टोटल आपने यहाँ पे 13 ईएमआई पे कर दिया है। टोटल कितना 13 ईएमआई आपने भर दिया है। उसके बाद आपका मान लीजिए आपका बचा हुआ है 80,000 रुपया। मैं हम एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 80,000 मान लेते हैं आपका प्रिंसिपल बचा हुआ है। तो ऐसा सिनेरियो में आपको यहाँ पे 2% से लेके 2.5 या फिर 3% देना पड़ सकता है। तो अगर आप लोग 12 महीने से पहले लोन क्लोज करना चाहते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे फोरक्लोजर चार्जेस देना पड़ सकता है। और अगर आप लोग 12 के बाद यानी कि 13-14 ईएमआई देने के बाद अगर आप लोग बंद करना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा चार्जेस कम हो जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम रेट और चार्जेस को समझते हैं। अब देखो, अगर आप लोग सैलरीड पर्सन हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके मंथली सैलरी आ रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में, और अगर आप लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो दोनों ही सिनेरियो में थोड़ा सा अलग चीज़ दिखाई देता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग रेट यहाँ पे हो जाता है आपका 9.5% अगर आप यहाँ पे 3 साल तक के लिए लोन लेते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा यानी कि अगर आप लोग 4 साल या फिर 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, 8.86% में आता है। अब ये जो दो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाएगा। देखो, जो 9.50% है या फिर मान लीजिए 8.86% है ना, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये उन चुनिंदा कस्टमर्स को मिल सकता है जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, जैसे कि 750 है या फिर 800 प्लस है। उन सारे लोगों को मिल सकता है जो टॉप लेवल आईटी कंपनीज में काम करते हैं। उसके अलावा आप एक ऐसा कस्टमर है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छा है, अब आपका सिविल स्कोर बहुत हाई है, तो ऐसे सिनेरियो में भी आपको यहाँ पे इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल सकता है। जनरली अगर हम बात करें तो आम आदमी को कितना परसेंट में मिलता है, 11% से लेके यहाँ पे 18% या फिर 19%, कभी कभी 20%, इस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट में आम आदमी को लोन मिलता है। अब देखो, मेरा सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, मेरा सिविल स्कोर ऑलमोस्ट 800 के आसपास है। ऐसे सिनेरियो में भी मुझे यहाँ पे 9.50% पे लोन नहीं मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 9.99% में। अभी आपके मन में एक सवाल आता होगा, अगर हम यहाँ पे 3 इयर्स यानी कि 3 साल के लिए लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों है, और अगर हम 5 साल के लिए लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों है? देखो, इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे रीज़न रहता है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, जैसे कि लंबे टाइम के लिए लोन लेते हैं, तो बैंक को यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने का मौका मिलता है। उसके अलावा बैंक का भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होती है, उन सारे चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ता है। उसके अलावा सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पे अनसिक्योर लोन ले रहे हैं, मान लीजिए अगर आप लोग लोन वगैरह डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक कैसे मैनेज करेंगे सारी चीज़ें। तो बेसिकली कुछ इस तरह का रीज़न रहता है इसके पीछे। अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हो तो स्टार्टिंग रेट की अगर हम बात करें तो सेम यहाँ पे 9.50% है, और यहाँ पे 8.86% के लिए, यहाँ पे 3 साल के लिए, और यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा के लिए। अब जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2026। तो 1 अगस्त 2026 में ये लागू हो गया है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, अगर आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हो, तो सबके लिए थोड़ा सा अलग सिस्टम है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम एज की। अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे मिनिमम एज रहेगा 21 ईयर्स, और अगर आप लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो मिनिमम रहेगा आपका 23 ईयर्स। और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे रहेगा 60 ईयर्स, और यहाँ पे अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे रहेगा 65 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है? अब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी। कंडीशन के मुताबिक मान लीजिए अगर आपका एज अभी 57 ईयर्स है और अगर आप लोग लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ही लोन मिलेगा। ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन हो। सेम अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अगर आपका एज मान लीजिए अभी यहाँ पे चल रहा है 60 एज, मान लीजिए आपका 60 उम्र चल रहा है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 5 इयर्स के लिए ही लोन मिल सकता है। चलो यहाँ तक हो गया है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरीड मिनिमम 1 कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन इन रिक्वायर्ड इन सैलरी अकाउंट ऑन मंथली बेसिस। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन। इंड्यूस ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई एक ट्रांजेक्शन जो आप करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आप यूपीआई कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कहीं पे आप कार्ड यूज कर रहे हैं या फिर कुछ खर्चा कर रहे हैं या फिर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में जाके, आप जो खुद से करते हो ना, उसी ट्रांजेक्शन को कहते हैं इंड्यूस ट्रांजेक्शन।
तो मंथली आपका एक इंड्यूस ट्रांजैक्शन होना चाहिए आपके अकाउंट में, यानी कि आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्टिव होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हो तो आपके सिनेरियो में थोड़ा सा यहाँ पे सीन बदल जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डेबिट एंड 2 क्रेडिट। तो यहाँ पे आपका 2 क्रेडिट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और एक डेबिट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। उसके अलावा और एक चीज यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि 12 क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन लास्ट 12 महीने, यानी कि अगर आप ये कंडीशन पूरा नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट पूरे साल में, यानी कि पूरे साल में आपके अकाउंट में एटलीस्ट 12 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अब ये जो 12 ट्रांजैक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की। तो डॉक्यूमेंट बेसिकली आपके पास अगर आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया या फिर मनरेगा कार्ड हो गया, इस तरह का चीजें अगर आपके पास है तो आप लोन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। उसके अलावा एक रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। अब देखो, अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप और यहाँ पे सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट होनी चाहिए। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो 3 महीने का सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देना है। ध्यान रखना, यहाँ पे आपका नॉर्मल अकाउंट का नहीं बल्कि सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको देना पड़ता है ITR। ITR में आपको क्या देना पड़ता है? ITR विथ कंप्यूटेशन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा लास्ट 12 महीने का आपका जो मेन बिजनेस अकाउंट है उस बिजनेस अकाउंट का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। चलिए अभी हम इसको समझते हैं कि ITR विद कंप्यूटेशन क्या है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप ITR फाइल करते हो तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट देंगे तो नहीं होगा, उसके बाद भी आपको पूरा हिस्ट्री दिखाना पड़ेगा। जैसे कि उसके बाद जो भी आपका शीट होगा वो शीट आपको देना पड़ेगा। इसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ रहता है कि आपका टोटल कितना टर्नओवर है साल का, आपका एक्सपेंसेस क्या है, सैलरी आप कितना दे रहे हो, उसमें वो सारे डिटेल रहता है। तो वो कॉपी भी आपको देना पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन बेसिस प्री क्वालिफाइड ऑफर। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, बंधन बैंक पे बैंक अकाउंट है और एक FD भी है और आप लंबे समय से बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं और आपको अगर ऑनलाइन प्री अप्रूव लोन मिलता है तो आपको ये सारे फिजिकली डॉक्यूमेंट देने की कोई जरूरत नहीं होता है। आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बंधन बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप से, जहाँ पे आपको प्री अप्रूव का ऑफर मिला है। तो ये रहा आपका पूरा लोन का डिटेल। अभी हम बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अप्लाई करने का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अब ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले पेज पे आना पड़ेगा। इस वाले पेज का डायरेक्ट लिंक मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पूरा नाम डाल देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे अपना सिटी सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको टिक मार्क करना है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पे आपको मैसेज वगैरह आ सकता है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका लोन रिक्वेस्ट चला जाएगा बंधन बैंक के पास और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको बाद में कॉल करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोलेंगे या फिर ब्रांच विजिट करने के लिए भी बोल सकते हैं। अगर आपको ब्रांच पे बुलाया जा रहा है तो डायरेक्टली आपको ब्रांच में जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करके आपको आराम से लोन अप्लाई करना है। अवेयरनेस के तौर पे मैं आप लोगों को कुछ सलाह देना चाहूँगा। कोई भी अपना सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, OTP हो गया या फिर कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट आपको किसी का भी पर्सनल WhatsApp नंबर में शेयर नहीं करना है। दूसरा यह है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि सारे आपको क्या करना है, ब्रांच में जाके ही करना है। जो भी करना है ब्रांच में जाके करना है। तीसरा यह है कि जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे उससे पहले आपको EMI बाउंस चार्जेस के बारे में पूछना है डिटेल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सबसे पहले क्लियर होना है। स्टैम्प ड्यूटी के बारे में आपको पूछना है। प्रोसेसिंग फी के बारे में आप लोगों को डिटेल जानकारी लेना है। उसके अलावा हिडन चार्जेस के बारे में आपको पूछना है। तो लोन अप्लाई करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर लेना। और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।